अभी कांग्रेस ने क्या 2013 में कोई सबक नहीं लिया? 4 विधानसभा आप हार गए, पूरा आपने चुनाव हार गए। इसके बावजूद जब ये बात आ रही कि हम लड़ेंगे जाके अमेठी से, नरेंद्र मोदी की बात आ रही, कुमार विश्वास बात आ रही, और आपके सामने दिल्ली है, शीला दीक्षित जी हारी है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं जिसे हारना हो वहां चले आए। आपकी रणनीति क्या है, संकल्प क्या है? नहीं, इससे क्या इससे आपस में संबंध क्या है? वो वहां के एक सांसद हैं, जिम्मेवार और बड़े सशक्त सांसद हैं। मैं तो कह रहा हूं हमें पूरा विश्वास है कि कोई भी राहुल जी के खिलाफ लड़ेगा, अमेठी से हम लोग कांग्रेस जीत कर आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, मेरा एक सवाल है कि आरटीआई को आप लोग लगातार अपनी उपलब्धियों के रूप में गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और इसी मंच से राहुल गांधी ने भी बार बार इस बात को कहा है। अब जब आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने की बात होती है पारदर्शिता के लिए, तो सबसे पहले जो पीछे भागती है वो कांग्रेस पार्टी में होती है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अब भी आप पीछे ही भागेंगे, या इस ताजा माहौल का कुछ असर हुआ है और अब आप आरटीआई के दायरे में आने में अपनी स्वीकार्यता देंगे? देखिए, सीधी बात है, जब आरटीआई के बारे में एक निर्णय आया था तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर अपनी बात रखी थी। हम लोगों को जो मुख्य उसमें उस समय भी आपत्ति थी वो ये थी कि जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं या फाइनेंशियल डिक्लेरेशन है, उसके अलावा जो बहुत से ऐसे और निर्णय होते हैं पार्टियों के, वो अगर आरटीआई के दायरे में आ जाएंगे तो राजनीतिक पार्टियों के आपस में अपने काम में दिक्कत आती है। जैसे बहुत से पार्टियों ने कहा स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं, पॉलिसी के इश्यूज होते हैं, टिकट किसको देनी है नहीं देनी है, ऐसे बहुत से निर्णय होते हैं। जब आरटीआई वाला ये जो अमेंडमेंट था पार्लियामेंट में आया था, तो ये आप सबको मालूम है कि उस समय राहुल जी ने पहल की और उसके बाद उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया है। स्टैंडिंग कमेटी में सब दल के लोग होते हैं, उसने एक अपनी रिपोर्ट दी है, उस पर सरकार विचार करेगी और देखेगी। स्वाभाविक है कि जब इसको हमने स्टैंडिंग कमेटी में भेजा था तो रिजेक्ट कर दिया, आपकी बात कह रही है। वो ठीक है, कुछ भी करे, स्टैंडिंग कमेटी की हर बात जरूरी थोड़ी कि सरकार स्वीकार करे, लेकिन एक ये होता है कि एक मत बनकर आता है, और इसमें स्टैंडिंग कमेटी में भेजना इसलिए आवश्यकता क्योंकि आरटीआई में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस सिर्फ कांग्रेस नहीं, सारे ही दलों को ये कहीं ना कहीं असर करेगा। इसलिए उनकी एक राय आ गई है। मैंने डिटेल में वो रिपोर्ट नहीं देखी है, लेकिन सरकार जरूर उस बात को देखेगी। और जैसे आपने कहा कि जो राहुल जी और सोनिया गांधी जी खुद स्वयं दोनों आरटीआई के बारे में कहते रहे हैं, उन बात को संज्ञान में रखते हुए ही सरकार कोई निर्णय लेगी। पार्टी की बात बता दीजिए। देखिए, सीधी बात है, जब उसको हमने भेजा स्टैंडिंग कमेटी में तो स्वाभाविक है कि सरकार की पार्टी की राय थी कि नहीं, इसमें सिर्फ एक मत नहीं हो सकता है, इसमें उसको कंसिडर करना चाहिए। जो ऑर्डिनेंस या जो बिल उसमें चेंजेस उस समय लाए थे उसमें एक ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, बाकी पार्टियों का भी मत उसमें रखना चाहिए। अब स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी बात भेजी है, तो जब सरकार के पास ये बात आएगी तो स्वाभाविक है सरकार उस पर अपना कुछ निर्णय लेगी, और जब पार्टी से पूछेगी और पार्टी के और नेताओं से और बाकी पार्टियों से पूछेगी तो एक कोई मिलकर ही रणनीति बनकर उसमें निर्णय होगा। आम आदमी पार्टी का विधायक वार्षिक तौर पर आप किसको किसके लिए चैलेंज मानते हैं, अपने लिए, विपक्ष के लिए, या तमाम पॉलिटिकल पार्टी से? हर पार्टी की एक अपनी जगह होती है, वो जैसी जगह बनाएगा देखेंगे, कोई किसी के लिए चैलेंज नहीं होता। राजू पाटलेकर है कि कौन? अन्ना के पूर्व सहयोगी राजू पाटलेकर हैं। गडकरी ने भी ये किया था कि एक डील साइन हुई थी अरविंद केजरीवाल के बीच में, और उन्होंने बाकायदे नाम भी लिया है कि शकील अहमद थे, अरविंद केजरीवाल थे, पवन मुंजाल थे। 100 करोड़ की डील साइन हुई थी सरकार बनाने। अच्छा, इसकी मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, आप शकील जी से उनसे पूछे। लेकिन स्वाभाविक है, जब ये 1-2 दिन पहले शायद गडकरी जी ने किसी ने कुछ ऐसा बयान दिया था तो कांग्रेस लीडरशिप ने बहुत साफ रूप से इसको डिनाई किया और कहा है कि गडकरी जी के पास कोई सबूत हो तो सामने लाएं। ये ऐसे एलिगेशन लगाने से थोड़ी होता है कि कोई डील होती है नहीं होती है। आपके बारे में और आप कह रहे हैं 100 करोड़ का 100 करोड़ कौन आप हमें दे रहा है या कौन दे रहा है, ये भी तो पता चले कि उस डील के पीछे रूमर क्या है। बीजेपी कहती है कि आपकी मीटिंग होती रही है, लगातार आपकी सेटिंग रही है। नहीं, ये तो बहुत बार कहते हैं, बहुत से लोग मुझे ये भी क्रेडिट देते हैं कि उस पार्टी को जन्म देने में मेरा हाथ रहा है। काश मेरे पास इतनी शक्ति होती, अगर इतनी शक्ति होती तो मैं कांग्रेस में जिता देता, उनको उनकी पार्टी को क्यों जिताता। राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो आदर्श घोटाले की जो रिपोर्ट है उसको नए सिरे से विचार करना चाहिए, एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या सुशील कुमार शिंदे पर पार्टी का क्या आरोप होगा जिनका नाम उस घोटाले में? देखिए, राहुल जी ने ये कहा है कि उसको जिस तरह से पहले एक खबर आई थी कि शायद खारिज कर दिया गया है, उनका साफ मत था कि नहीं इसको दोबारा से देखा जाए।
हमारी कांग्रेस अध्यक्षा जी ने भी यही बात कही है और कहा है कि सम सोल्यूशन विल बी क्विकली फाउंड आउट। तो इंतजार करते हैं 2-1 दिन में जैसे भी जो निर्णय होता है महाराष्ट्र सरकार का, आप सबको पता ही चल जाएगा। देखिए, जब उस रिपोर्ट में जो भी कुछ है, अगर उस पर पुनर्विचार हो रहा है और जब कहा गया है कि उस पर कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जो कुछ उस रिपोर्ट में कहा गया है उसके हर पहलू पर निर्णय लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि 30 से भी ज्यादा विधायक कांग्रेस के पार्टी छोड़ने वाले हैं, जिसमें 6 से भी ज्यादा मंत्री है। तो मीडिया में बात कही, विधायक या सांसद? विधायक, अब से देखते हैं वो तो वहां क्या होता है। अभी तो यही परिस्थिति है कि वहां जो इस तेलंगाना का बिल गया तो उस पर चर्चा होनी थी, उसके बाद क्या वहां परिस्थिति बनती क्या नहीं, क्योंकि ये भी है कि कहीं कभी स्थानीय वहां से कई तरह की खबरें आती हैं और आती रहती हैं, उनमें से कुछ सच निकलती हैं, कुछ केवल अफवाह के रूप में आती हैं। तो इंतजार करते हैं जब कुछ होता है। तो बाकी इसकी जानकारी ज्यादा बेहतर तो आप जनरल सेक्रेटरी साहब से पूछिए, हमारे इंचार्ज जो है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी को जवाब, राहुल गांधी के को चुनौती जो कुमार विश्वास ने दी थी उस पर कांग्रेस का जवाब आया है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो भी लड़ेगा वो हारेगा और जो चाहे लड़ सकता है। कांग्रेस का सीधा जवाब है। विश्वास ने अमेठी से चुनाव का टिकट मांगा है और यही नहीं, उन्होंने ये भी चुनौती दी थी कुमार विश्वास ने कि नरेंद्र मोदी भी आए, वो भी लड़ें इस चुनाव में। क्यों बीजेपी जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ बड़े उम्मीदवारों को खड़ा नहीं करती। तो एक तरह से खुली चुनौती जो दी थी कुमार विश्वास, उसका जवाब कांग्रेस ने दिया है।